नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित है आपके सामने ज्योग्राफी खंड के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की MCQ सीरीज में, जिसमें हम लोग लगातार कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं। तो देखते हैं कि आज आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने ज्योग्राफी के सेशन पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में वह देश कौन सा है जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है? भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है या फिर बांग्लादेश है? ये सिर्फ किस में बात कर रहा है? ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है। और कैसी प्रणाली पूछ रहा है? यहाँ पे राष्ट्रपति प्रणाली पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? श्रीलंका आपका सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका ही वह देश है जहां पर जो है राष्ट्रपति प्रणाली लागू की जाती है। राष्ट्रपति प्रणाली होती क्या है? इसमें जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और आज जैसे आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ संसदीय प्रणाली, भारत देश में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जो कि तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जिसकी जानकारी थी उसी प्रणाली को यहाँ पे अपनाए हुए हैं। चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सही कथन क्या है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है या फिर मकर रेखा पर स्थित है? यहाँ पे कन्याकुमारी के आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है। कन्याकुमारी आपका पॉइंट जो है यहाँ बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा की अगर हम बात करते हैं तो भूमध्य रेखा के आपके यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो आपकी नॉर्थ की तरफ स्थित है, मतलब उत्तर की तरफ ये आपका स्थित है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी विकल्प इसका एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर हम। भारतीय महाद्वीप में सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है या फिर लक्ष्य द्वीप है? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, कन्याकुमारी जो है भारतीय जो महाद्वीप है इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु फिलहाल है। अगर बात करते हैं पहले की, तो पहले का जो दक्षिणतम बिंदु था ये आपका इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2004 में जब सुनामी आती है उस सुनामी में ये क्या होता है? ये डूब जाता है, जिस जो निकोबार द्वीप में स्थित था। तो इसीलिए अब जो है अगर स्थल खंड की पूछा जाता है कि स्थल खंड में सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका कन्याकुमारी ही सही ऑप्शन हो जाता है। वैसे वास्तविक रूप में इंदिरा पॉइंट है। क्लियर? इस चीज को याद रखिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। कर्क रेखा के एकदम समीप स्थित प्रमुख भारतीय नगर कौन सा है? कोलकाता है, दिल्ली है, जयपुर है या फिर पटना है? तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना, जो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से गुजरती है, इन 8 राज्यों के नाम को भी आपको याद रखना है। तो इसके जो है सबसे निकटतम कौन सा स्थित है? तो यहाँ पे आपका जो कोलकाता है, कोलकाता सबसे नजदीक में स्थित है। इस चीज को याद यहाँ पे रखिएगा। इसीलिए यहाँ की जो जलवायु है ये उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। क्लियर? इस चीज को देखिएगा। कर्क रेखा क्या होती है? ये आपकी 23.5 अंश जो है नॉर्थ में होती है, ये कर्क रेखा होती है। वहीं 23.5 अंश आपका जो साउथ में होता है ये आपका क्या होता है? ये आपकी मकर रेखा होती है। जो 0 अंश होता है ये इन दोनों के बीच में होती है, इसे आप भूमध्य रेखा कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न पर। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे निकट माना जाता है, उदयपुर है, मुंबई है, अहमदाबाद है या फिर चेन्नई है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो सबसे निकटतम बिंदु है ये उदयपुर, जो त्रिपुरा में स्थित है, त्रिपुरा का यह बिंदु जो है कर्क रेखा के सबसे निकटतम में स्थित है। यह जो कर्क रेखा होती है ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे ये कर्क रेखा हो जाती है, बीच में भूमध्य रेखा हो जाती है, यहाँ पे मकर रेखा हो जाती है। इसको 0 अंश कहा जाता है, इसको 23.5 अंश कहा जाता है। ये नॉर्थ में होता है और यहीं पे 23.5 अंश जो आपका साउथ होता है, दक्षिण, ये आपका जो है मकर रेखा होती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन सा है? गांधीनगर है, लखनऊ है, भोपाल है या फिर इंदौर है? तो इसमें से जो विकल्प दिए गए विकल्प में से गांधीनगर जो है सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। इसी तरह का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य जो पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, झारखंड है? यहाँ पे देखिए प्रश्न का थोड़ा सा प्रारूप चेंज किया गया। यहाँ पे कर्क रेखा के उत्तर में स्थित बताया गया। जैसे कि ये कर्क रेखा है, ये आपकी 23.5 अंश जो है
क्या है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के आपके उत्तर में स्थित, यहाँ पे स्थित जो है स्थल के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मणिपुर जो है पूरी तरह से आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपके जो है उत्तर में स्थित जो है राज्य है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अभी कई बार हमने जिक्र किया है इसका, कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। अगर कभी गलती से ये पूछ ले कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक राज्य आपका पहला तो गुजरात हो जाता है। गुजरात से शुरुआत करते हैं, गुजरात के बाद आपका राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान यहाँ पे हो गया। राजस्थान के बाद में आपका एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद बात करते हैं तो आपका झारखंड हो गया, झारखंड हो जाएगा। झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद आपका त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा के बाद में आपका एक राज्य और बचता है, मिजोरम, मिजोरम। ये इस तरह से जो है 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों को आपको याद रखना है। इन 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। 80 अंश पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर झारखंड में। यहाँ पे 80 अंश पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा के मिलन स्थल को माना गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, ये आपकी कर्क रेखा होती है, ये कर्क रेखा आपकी होगी। और यहीं पे आपका 80 अंश जो देशांतर है, और 80 अंश देशांतर कैसा, वो भी पूर्वी देशांतर, यहाँ पे मतलब ईस्ट देशांतर की यहाँ पे बात की गई है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश में आपको ये मिलती है। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है। अंडमान को श्रीलंका से, अंडमान को निकोबार से, लक्षद्वीप को मालदीव से, निकोबार को म्यांमार से। तो इन चारों में से जो 10 डिग्री चैनल है, ये किसको अलग करता है, तो ये बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, ये अंडमान को निकोबार जो द्वीप समूह है उन दोनों को अलग करता है। इसमें क्या है, ये अक्षांश के आसपास जो स्थित है, ये द्वीपों को मतलब विभाजित करने का काम करते हैं। इसी तरह से 9 डिग्री चैनल भी है, 10 डिग्री चैनल यहाँ पे आपको याद रखना है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। भारत का प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा किसे कहा जाता है। 75 अंश पूर्वी देशांतर को, 82 अंश पूर्वी देशांतर को, 90 अंश पूर्वी देशांतर को, 120 अंश पूर्वी देशांतर को। इसमें देशांतर किसी में नहीं ऐड है, तो सभी में देशांतर आपको ऐड कर देना है। इसमें जो है 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर है, इसे हम भारतीय प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहा जाता है। वैसे जो ग्रीनविच रेखा है, इसे 0 अंश देशांतर कहा जाता है। जो 0 अंश देशांतर है, इसे हम प्रमाणिक कहते हैं। यहाँ पे जब ईस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप जब 82 अंश 30 मिनट आते हैं, तो यहाँ की जो रेखा गुजरती है, ये आपके भारत की माध्यान्ह रेखा के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यदि भारत की मानक समय रेखा पर माध्यान्ह, तो 120 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या हो। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है जो भारत की मानक समय रेखा है, वहां पे माध्यान्ह मतलब 12 बजा हो, तो आपका जो 120 अंश पूर्वी देशांतर है, वहां पे कितना बजा होगा। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका 0 अंश हो जाता है, 0 अंश देशांतर हो जाता है। यहाँ से आप जब पूरब की तरफ बढ़ेंगे, ये आपका पूरब है। यहाँ से आपका भारत की अगर जब बात करते हैं, तो 82.5 अंश जो है यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे भारत स्थित है, ये आपका भारत हो जाता है। और भारत के आगे और आगे बढ़ने पर यहाँ पे कितना है, 120 अंश की बात कर रहा है, यहाँ पे आपका कितना अंतर हो जाएगा। तो इस चीज को निकालने के लिए सिंपल सा है, अगर बात करते हैं हम कि कितना जाना है, यहाँ 82.5 अंश से कितना जाना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करना है। और ये दूरी तय करने में लगभग अगर हम बात करते हैं, तो 20 अंश इधर पूरे हो जाते हैं और 20 अंश इधर पूरे हो जाते हैं। लेकिन इसमें से थोड़ा सा आपको माइनस करना पड़ेगा, 2.5 अंश। तो लगभग कितने अंश का अंतर हो जाता है, लगभग 37 अंश, 50 मिनट का अंतर हो जाता है। मतलब 37.5 अंश का अंतर हो जाता है। और सिंपल सा अगर एक फार्मूला होता है कि आपको यहाँ पे जो एक देशांतर चलने में दूरी होती है, वो 4 मिनट की दूरी तय करता है। ठीक,
एक एक जो है देशांतर अगर जो चलता है तो ये कितने बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। अब यही चीज यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया जाता है, मतलब 4 गुणे मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 37.3 या 37.5। तो फाइनल आंसर जो यहाँ पे अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 150 मिनट हो जाएगा। 150 मिनट, इसे घंटे में तब्दील करते हैं तो 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे कितना, 30 मिनट। 30 मिनट ये समय हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 12 बजे की बात करें, क्योंकि यहाँ पे माध्याह्न की बात किया था, तो माध्याह्न हमेशा 12 बजता है, तो इसमें 12 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 12 2 14 हो जाएगा। 14 अंश 30 मिनट, जो भी आंसर होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे निकट स्थित शहर कौन सा है? इलाहाबाद है, वाराणसी है, मिर्जापुर है या फिर कानपुर है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो मिर्जापुर है, पहले वो इलाहाबाद का नैनी इलाके को कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में मिर्जापुर जो है सबसे मानक या मात्रों का सबसे निकट शहर के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय मानक समय आईएसटी कहाँ से लिया जाता है? दिल्ली से लिया जाता है, वाराणसी से लिया जाता है, इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है या फिर लखनऊ से लिया जाता है? तो सामान्यतः ये प्रश्न पहले का पूछा हुआ है, इसमें इलाहाबाद का नैनी है। अगर आपका मिर्जापुर इलाका देता है तो मिर्जापुर भी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। यहीं से आपकी जो रेखा है, मानक या मुक्त रेखा, जिसे 82 अंश 30 मिनट कहा जाता है, ये गुजरती है और यही पूरे देश के लिए आपका एक समय का निर्धारण करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा का कौन सा चैनल बनता है? 10 डिग्री चैनल बनता है, 8 डिग्री चैनल बनता है, 9 डिग्री चैनल बनता है, पाक जलडमरू मध्य बनता है। यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है भारत एवं मालदीव के बारे में। जैसे कि यहाँ पे भारत स्थित है, यहाँ पे जो आपका मालदीव स्थित है, इस मालदीव के बीच में कौन सा चैनल स्थित है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो 8 डिग्री चैनल बेटा है, ये आपका जो है लक्षद्वीप और मालदीव के बीच के समुद्री सीमा का निर्धारण करता है। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के टोटल हमारे प्रश्न इतने ही थे। हमारे जो कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं 15 प्रश्नों में, ये जरूर बताइएगा। साथ ही में ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, 9 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार के बीच में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में। इसका कमेंट का इंतजार करेंगे, जरूर से जरूर बताइएगा। देख लेते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से प्राप्त हुए, लेखनिया से प्राप्त हुए, बागोर से प्राप्त हुए या फिर गुफराल से प्राप्त हुए हैं? तो इस चीज का जो उत्तर होगा, इस उत्तर की अगर हम बात करते हैं, जब वैसे सभी लोगों ने कमेंट किया है, तो ये दमदमा आपका जो है स्थल, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे एक साथ ही 3 मानव कंकालों को दफनाने का जो है साक्ष्य मिलता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। जाने के पहले ये जान लीजिए, कल हमारी पॉलिटी का सेशन रहेगा, इसे जरूर अटेंड करिएगा। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई भी आपका कंसर्न है, तो हमें कमेंट करके बताइए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।